बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक एक लफ्ज़ का मतलब बताऊंगा और किस तरीके से हम किसी से बात करते हैं, किसी को बातों को कैसे समझेंगे, ये मैं बताने वाला हूँ। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप न कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तो कहेंगे अना रोह मरकज़ शुरता। अना रोह का मतलब होता है मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं जाता हूँ। ठीक है, ये जितने अल्फाज आते हैं वहाँ पे हम अना रोह का इस्तेमाल करेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो अगर हमको कहना है कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, या मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, या मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा, ठीक है, ये जितने भी है इस सबको अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे अना रोह का इस्तेमाल करेंगे। और मरकज़ शुरता का मतलब होता है, मरकज़ का मतलब होता है थाना या कोई भी जगह है, उसको जैसे इंग्लिश में सेंटर कहते हैं, उसी तरह से अरबी में मरकज़ कहते हैं। और शुरता का मतलब होता है पुलिस। तो अगर कहना हो कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ या मैं थाने जा रहा हूँ, तो हम कहेंगे अना रोह मरकज़ शुरता। अना रोह मरकज़ शुरता मतलब मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ या पुलिस स्टेशन जाऊँगा या जाता हूँ। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला जुमला है मेरा कफ़ील से झगड़ा हो गया। मेरा कफ़ील से झगड़ा हो गया या मुझको कफ़ील से झगड़ा हो गया। इस तरीके से अगर कहना हो तो कह सकते हैं अना कफ़ीली। अना कफ़ीली यानी मेरा कफ़ील। अना का भी कह सकते हैं या सिर्फ़ कफ़ीली भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कहेंगे अना कफ़ीली मिन जिंजाल सौवी। अना कफ़ीली यानी मेरा कफ़ील, मिन जिंजाल मतलब से झगड़ा, असौवी मतलब मुझे हो गया। असौवी देखिए, ये कई अल्फाज हैं, सौवी, असौवी, तसौवी, इस तरीके से बोलते हैं। तो असौवी का मतलब होता है कि मैं करूँगा या मैंने किया या मुझसे हो गया। ठीक है, सौवी का मतलब किया या करूँगा या करता हूँ या हो जाएगा या बना दूँ के लिए सौवी का इस्तेमाल करते हैं। और वही अगर तसौवी कहेंगे तो ये सामने वाले के लिए हो गया, यानी तुम करोगे या तुम बनाओगे या तुमसे हो जाएगा, इस तरीके से कहते हैं। मान लीजिए कोई काम करना है तो आदमी कहता है ये कर सकते हो, तो कहेंगे इन तसौवी यानी तुम कर सकते हो। इसको भी कह सकते हैं या इन तिकदर भी कह सकते हैं। तिकदर का मतलब भी होता है तुम कर सकते हो। ठीक है, तो कई ऐसे अल्फाज हैं कि कई जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम आदमी जानता है कि एक अल्फाज को इसका मतलब सिर्फ ये होता है। जैसे सौवी, सौवी का मतलब करना होता है। ठीक है, लेकिन सौवी का मतलब बनाना भी होता है। कोई चीज़ बनाना है तो भी कहेंगे सौवी, और करना है तो भी कहेंगे सौवी। ठीक है, या दूसरा है कि अगर कोई काम आपसे कोई आदमी आता है करवाने, तो पूछता है कि ये काम कर सकते हो, कर लोगे, तो वहाँ पे भी आदमी कहेगा इन तसौवी यानी तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे, तुम बना दोगे। ठीक है, इसका मतलब या तुम करो या तुम बनाओ। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है। तो कहना है कि मेरा कफ़ील से झगड़ा हो गया, तो कहेंगे अना कफ़ील मिन जिंजाल सौवी। अना कफ़ील यानी मेरा कफ़ील, मिन जिंजाल, जिंजाल का मतलब झगड़ा को जिंजाल कहते हैं। जैसे झगड़ा होता है ना, तो अरबी में उसको जिंजाल कहते हैं। जिंजाल का मतलब झगड़ा। मेरा दोस्त डॉक्टर है। मेरा दोस्त डॉक्टर है, मेरा भाई डॉक्टर है, मेरा चचा डॉक्टर है, या मेरा कफ़ील डॉक्टर है। जो कुछ भी अगर कहना हो आप यहाँ पे सिर्फ़ उसको चेंज करेंगे और डॉक्टर को वही रहेगा। अब या मेरा दोस्त इंजीनियर है, मेरा दोस्त कारपेंटर है, जो भी कहना हो आप इस तरीके से जुमले बोल कर के कह सकते हैं। जैसे मेरा दोस्त डॉक्टर है कहना हो तो कहेंगे सदीकी फ़ी तबीब। सदीकी का मतलब होता है मेरा दोस्त, और फ़ी का मतलब है, और तबीब का मतलब डॉक्टर। डॉक्टर को अरबी में तबीब कहते हैं। तो कहेंगे मेरा दोस्त डॉक्टर है तो कह सकते हैं सदीकी फ़ी तबीब, या अना सदीक फ़ी तबीब। अना सदीक भी कह सकते हैं। अना सदीक का मतलब, अना का मतलब मेरा, सदीक का मतलब दोस्त, और फ़ी तबीब, फ़ी का मतलब है और तबीब का मतलब डॉक्टर। तो मेरा दोस्त डॉक्टर है तो इसको कहना होगा तो कह सकते हैं सदीकी फ़ी तबीब। अब अगर आपका दोस्त इंजीनियर है तो आप वहाँ पे कहेंगे अना सदीक यानी मेरा दोस्त, फ़ी मुहंदिस, फ़ी
मुहंदिस, मुहंदिस का मतलब इंजीनियर होता है, या कोई अच्छा कारीगर है उसको भी मुहंदिस कह सकते हैं, ठीक है। या इंजीनियर है जो पढ़ कर के इंजीनियर बना है उसको भी मुहंदिस कहते हैं। तो मेरा दोस्त डॉक्टर है, या मेरा दोस्त इंजीनियर है, या मेरा दोस्त कारीगर है, जो भी कहना हो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। अब दोस्त की जगह पे अगर भाई है, बाबा है, जो भी है, कफ़ील है, तो उसका नाम ले सकते हैं। मुझे 2.5 महीने की छुट्टी चाहिए। मुझे 2.5 महीने की छुट्टी चाहिए। अब 1 महीने की छुट्टी चाहिए, 1.5 महीने की छुट्टी चाहिए, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, यानी जितने महीने की छुट्टी चाहिए, ये आपको बोलने के लिए सबसे पहले काउंटिंग को याद करना पड़ेगा कि काउंटिंग को अरबी में कैसे बोलते हैं। जैसे एक है, एक को वाहिद कहते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं सबसे पहले कम से। जैसे एक पाव हम लोग बोलते हैं ना, चौथाई हिस्सा, तो चौथाई हिस्सा को रूबा कहते हैं। चौथाई हिस्सा को रूबा कहते हैं। अब एक का जो आधा होता है उसको नूस कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं बतला दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको कहना है मुझे 2.5 महीने की छुट्टी चाहिए, तो 2.5 को अरबी में कैसे बोलेंगे। ये जुमला एक भाई ने हमें कमेंट्स करके 2-3 जुमले बोले हैं, बताए हैं कि इसकी अरबी बता दीजिए, ठीक है। तो मैं ये वीडियो में उनको बतला रहा हूँ। अगर वो भाई वीडियो देखेंगे तो आप हमें ज़रूर कमेंट में लिख करके भेजिएगा कि हाँ मैंने वीडियो देखी और हमको हमारे जुमले का जवाब मिल गया, ठीक है। तो कहना हो मुझे 2.5 महीने की छुट्टी चाहिए, तो कह सकते हैं इब्गा इजाज़ा शहरैन नूस। इब्गा इजाज़ा शहरैन नूस। इब्गा का मतलब चाहिए, मुझे चाहिए। इजाज़ा का मतलब छुट्टी होता है। शहरैन का मतलब 2 महीना होता है। शहरैन का मतलब 2 महीना, और नूस का मतलब आधा। 2 महीना और आधा मिलकर कितना होगा? 2.5। जैसे कहते हैं 2 और आधा मिलकर कितना होता है? 2.5। तो 2.5 को अरबी में कहेंगे शहरैन नूस। अब वाहिद नूस कहेंगे तो 1.5 हो गया, ठीक है। तलाता नूस कहेंगे तो 3.5 हो गया। अरबा नूस कहेंगे तो 4.5 हो गया। तो अब जितना भी कहना होगा कह सकते हैं। शहरैन का मतलब होता है 2 महीना। 1 महीने को शहर कहते हैं, 2 महीने को शहरैन कहते हैं, 3 महीने को तलाता शहर, अरबा शहर, जितना भी होगा आगे बढ़ते जाएंगे और बोलते जाएंगे। तो मुझे 2.5 महीने की छुट्टी चाहिए। मैं क्या बोल रहा था कि आपको काउंटिंग याद होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ लिख करके नहीं, बोल करके बता रहा हूँ कि एक का चौथा हिस्सा जो होता है यानी 1 पाव, तो उसको कहेंगे रूबा। रूबा, अगर 1 पाव कहना है तो कहेंगे रूबा किलो, ठीक है। वही कोई चीज़ है तो उसको रूबा कहेंगे 1 पाव। जैसे हम दुकान में जाते हैं, मान लीजिए हमको खेप्सा ख़रीदना है, तो कहते हैं रूबा खेप्सा। रूबा खेप्सा यानी रूबा, ठीक है। तो यानी आधा का आधा। वही कहना है कि हमको आधा चाहिए, हाफ़ प्लेट, तो कहते हैं नूस। नूस नूस खेप्सा कहते हैं, ठीक है। वैसे मतलब कोई भी चीज़ खरीदना, तो अगर 1 पाव खरीदना है तो रूबा कहेंगे, और आधा किलो खरीदना है तो वहाँ पे नूस कहेंगे। वही अगर 3 पाव खरीदना है तो 3 पाव अगर कहना है, या तीसरा हिस्सा कहना है, तो रूबा नूस कहेंगे, यानी 3 पाव हो गया, ठीक है। उसी तरह से अब 1 किलो है तो 1 किलो कहेंगे। किलो को अरबी में किलो को किलो ही बोलते हैं, ठीक है। अब अगर उससे ज़्यादा है तो वाहिद रूबा कहेंगे, यानी सवा हो गया। वाहिद रूबा सवा हो गया। वाहिद नूस यानी 1.5 हो गया, ठीक है। वाहिद रूबा नूस यानी 2.25 हो गया, ठीक है। और इत्नैन नूस, इत्नैन का मतलब हो गया 2, ठीक है। तो इस तरीके से जितना आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। तो मुझे 2.5 महीने की छुट्टी चाहिए कहना होगा तो कह सकते हैं इब्गा इजाज़ा शहरैन नूस, इस तरीके से बोल सकते हैं। मुझे छुट्टी क्यों नहीं दिया? मुझे छुट्टी क्यों नहीं दिया? अगर आपका कफ़ील छुट्टी देने को बोल रहा है, फिर बाद में बोल दिया कि छुट्टी नहीं दूँगा, तो आप उसको पूछना चाहेंगे कि मुझे छुट्टी क्यों नहीं दिया? तो आप कह सकते हैं अतिनी लेश माई इजाज़ा। अतिनी यानी मुझे छुट्टी। अतिनी का मतलब मुझे, मेरा दो या मुझे दो होता है, ठीक है। मेरा दो कहना होगा या मुझे दो, तो कहेंगे अतिनी। अति का मतलब देना होता है, और नी का मतलब मुझे या मेरा होता है। तो ये अतिनी का मतलब मुझे दो या मेरा दो, दोनों इसका मतलब होता है। लेश का मतलब क्यों होता है? माँ इजाज़ा। माँ इजाज़ा, माँ का मतलब नहीं, और इजाज़ा का मतलब छुट्टी होता है, ठीक है। माँ का मतलब कई जगह क्या भी होता है, क्या के लिए भी माँ का इस्तेमाल करते हैं। तो अतिनी लेश माँ इजाज़ा यानी मुझे छुट्टी क्यों नहीं दिया, इस तरीके से अगर बोलना हो तो आप कह सकते हैं अतिनी लेशमा इजाज़ा, या अना आती भी कह सकते हैं। अगर अतिनी नहीं कहना आपको आता है, नहीं समझ में आता है, तो अना आती कह सकते हैं। अना आती यानी मुझे
दिया, ठीक है। लेशमा क्यों नहीं इजाज़ा मतलब छुट्टी। यानी आगे पीछे सेंटेंस को करके बोला जा सकता है, बोलने में कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब सही सही एकदम सटीक बैठेगा कि मुझे छुट्टी क्यों नहीं दिया, तो आतिनी यानी मुझे दिया, लेशमा क्यों नहीं इजाज़ा यानी छुट्टी, ठीक। इस तरीके से बोल सकते हैं। मुझे लगता है तुम मुझसे नाराज़ हो, मुझे लगता है तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम मुझ पर गुस्सा हो। अगर इस तरीके का जो सेंटेंस है, जुमला है, अगर कहना हो तो हम कहेंगे अना फ़क्कर। अना फ़क्कर, देखिए फ़क्कर का मतलब सोचना होता है, ठीक है। फ़क्कर का मतलब सोचना, जैसे मैंने पीछे बताया कि सौवी का मतलब करना होता है, बनाना होता है। अगर कहना हो कि कर लोगे तो भी कहेंगे सौवी, कर सकते हो तो भी कहेंगे सौवी, बना सकते हो तो भी कहेंगे सौवी। तो उसी तरीके से फ़क्कर का मतलब सोचना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आदमी को अगर सस्पेंस है, कोई चीज़ आदमी सोच रहा है या लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए या इस तरह करना चाहिए, तो वहाँ पे आदमी फ़क्कर का इस्तेमाल करेगा। यानी मुझे लगता है या मैं सोच रहा हूँ, ठीक। अब इसको देखिए बोलने का है, मैं सोच रहा हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, या मुझे लगता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, तो कह सकते हैं इस तरीके से अना फ़क्कर यानी मुझे लगता है या मैं सोच रहा हूँ। इंत ज़ालान यानी तुम नाराज़ हो, इंत ज़ालान यानी तुम, इंत का मतलब तुम, ज़ालान का मतलब गुस्सा होता है, नाराज़गी होता है। तो इंत ज़ालान यानी तुम मुझसे, तुम नाराज़ हो, मिन अन्ना। अब यहाँ पे देखिए एक अल्फ़ाज़ हमने लिखा है अन्ना, अन्ना या अना दोनों सेम है। बहुत से क्षेत्र में अन्ना बोलते हैं, बहुत से क्षेत्र में अना बोलते हैं। तो अन्ना हमने लिखा है तो ये गलत नहीं लिखा है। बहुत से क्षेत्र में, जैसे मैं रहता हूँ अल-हासा में, सऊदी अरब का, मैं ताइफ़ में गया तो ताइफ़ में वहाँ पे लोग अन्ना बोल रहे थे, ठीक है। तो अन्ना बोल रहे थे तो चूँकि मैं पहले से जानता था इसलिए हमको कन्फ्यूज़न नहीं हुआ, मैं समझ गया कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो अन्ना बोलते हैं और अना भी बोलते हैं, ठीक। तो अगर कहना हो कि मुझे लगता है तुम मुझसे नाराज़ हो, या मैं समझ रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो। अब यहाँ फ़हम का मतलब होता है समझना। समझने के लिए अगर कहना होगा तो फ़हम बोलेंगे, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो। बोलने का लहज़ा देखिएगा। आदमी कहता है मैं सोच रहा हूँ कि तुम नाराज़ हो, या मुझे लगता है कि तुम नाराज़ हो। या अगर हम कहते हैं मैं समझ रहा हूँ कि तुम नाराज़ हो, तो इसमें अलग है ना। तो समझने के लिए अगर कहना होगा यानी मैं समझ रहा हूँ, तो यहाँ पे फ़हम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अना फ़हम यानी मैं समझ रहा हूँ। इंत ज़ालान मिन अन्ना यानी तुम मुझसे नाराज़ हो। लेकिन अगर कहना है मुझे लगता है या मैं सोच रहा हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, तो कह सकते हैं अना फ़क्कर इंत ज़ालान मिन अन्ना। दोस्तों, बताने में, समझाने में थोड़ा वक़्त लगता है, इसलिए अगर हम अच्छे से समझा देंगे तो आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन हम जल्दी-जल्दी बोल कर के अगर बता देंगे तो एक ही वीडियो को आपको बार-बार देखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को जो देखेंगे पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो लोग वीडियो देख लेते हैं और फिर हमको कमेंट्स करते हैं कि मैं वीडियो देखा लेकिन हमको समझ में नहीं आया। अगला है, कहना है कि आज स्कूल की छुट्टी कितने बजे होगी? आज स्कूल की छुट्टी कितने बजे होगी? तो सबसे पहले जान लीजिए कि स्कूल को अरबी में मदरसा कहते हैं, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, हिंदी में विद्यालय कहते हैं, अरबी में उसको मदरसा कहते हैं, अरबी और उर्दू में मदरसा कहते हैं। तो आज स्कूल की छुट्टी कितने बजे होगी, या आज मदरसे की छुट्टी कितने बजे होती है? हम लोग अपने देश में तो मदरसा ही बोलते हैं, तो सारे लोग जानते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी हो सब लोग जानते हैं कि मदरसा को मदरसा बोलते हैं, ठीक है। तो अल-यौम मदरसा इजाज़ा कम सा, अल-यौम मदरसा इजाज़ा कम सा, यानी आज, अल-यौम का मतलब आज होता है और मदरसा का मतलब मदरसा हो गया। इजाज़ा का मतलब छुट्टी, कम सा का मतलब होता है कितने बजे, कम सा का मतलब होता है कितने बजे। अगर सा मैंने लिखा है, आपको अगर कन्फ्यूजन होगी कि सा का मतलब क्या होगा, तो आप अरबी अगर जानते हैं तो अरबी का लिखावट देखिएगा, साअह का मतलब होता है घंटा, टाइम, वक़्त, तो ठीक है, बोलते हैं, घड़ी को भी बोलते हैं। तो आज स्कूल की छुट्टी कितने बजे होगी, ठीक है। अब कितने बजे होगी या कब होगी, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है। कितने बजे होगी अगर पूछना है तो कह सकते हैं अल-यौम मदरसा इजाज़ा कम-सा, ठीक है, कम-सा। लेकिन वही कहना है कि आज हम स्कूल की छुट्टी कब होगी, तो यहाँ पे कम-सा नहीं कहकर इजाज़ा मीता, मीता कहेंगे। मीता का मतलब होता है कितना, मीता का मतलब होता है कब, ठीक है। तो
आज स्कूल की छुट्टी कब होगी या कितने बजे होगी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अल-यौम मदरसा इजाज़ा कम सा, यानी आज स्कूल की छुट्टी कितने बजे होगी। या यही कहना है कि कब होगी, तो कहेंगे अल-यौम मदरसा इजाज़ा मिता। इस तरीके से बोल सकते हैं, आज स्कूल की छुट्टी कितने बजे होगी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला जुमला है कि मैं 2 बच्चों को स्कूल से लाया हूँ। मैं बच्चों को 2 बच्चों का, अब यहाँ पे 2 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे, जितने भी हैं वहाँ पे आप काउंटिंग में, मैंने पीछे बताया काउंटिंग को आप याद कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं मैं 2 बच्चों को स्कूल से लाया हूँ या 5 बच्चों को लाया हूँ। अब एक अल्फाज है लाना और लेना। लाना और लेना में अंतर है। लाने को जिब कहते हैं और लेने को शील कहते हैं, ठीक है। तो शील का मतलब लेना भी होता है, उठाना भी होता है। जैसे कोई सामान रखा है, कहेंगे शील शील, यानी उठा लो, ठीक है, या ले लो, ठीक। और लाने को कहते हैं जिब। अब लाने का मतलब लाओ, लाता हूँ, ये जितने अल्फाज आते हैं, जैसे लाऊंगा, ला रहा हूँ, लाओ या लो, लाओ, तो इसको कहते हैं जिब, ठीक है। तो यहाँ हमारा जुमला क्या है, मैं 2 बच्चों को स्कूल से लाया हूँ, ठीक है। तो कहेंगे जिब अना इत्नैन बजूरा मिन मदरसा। बजूरा का मतलब होता है बच्चे को, अरबी में बजूरा कहते हैं, तिफिल भी कहते हैं। तो आप चाहें तो तिफिल भी बोल सकते हैं या बजूरा भी बोल सकते हैं। अगर ये नहीं आता तो आप बच्चा को बच्चा भी बोलेंगे तो अरबी लोग समझते हैं, ठीक है। तो कहेंगे जिब अना, जिब अना, पीछे मैंने अना अन्ना बतलाया था, तो अना भी बोलते हैं, अन्ना भी बोलते हैं। तो जिब अना इत्नैन, यानी जिब मतलब ला, या अना मतलब मैं, इत्नैन मतलब 2, बजूरा मतलब बच्चा, मिन मदरसा यानी मदरसा से या स्कूल से, जैसे भी हम बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो मैं 2 बच्चे को स्कूल से लाया हूँ, तो कहेंगे जिब अना इत्नैन बजूरा मिन मदरसा, या इत्नैन तिफिल। तो तिफिल कहेंगे तो इत्नैन कहेंगे तो इत्नैन तिफिल या इत्फाल कह सकते हैं, ठीक है। इत्फाल भी, इत्नैन इत्फाल भी कह सकते हैं या इत्नैन तिफिल भी कह सकते हैं। बजूरा मिन मदरसा या बच्चा मिन मदरसा कह सकते हैं। अगला है मैं बच्चों को लेकर घर पर जा रहा हूँ। मैं बच्चों को लेकर घर पर जा रहा हूँ, तो कहेंगे जिब अतफ़ाल। जिब अतफ़ाल, पीछे मैंने बजूरा बताया और यहाँ अतफ़ाल बता रहा हूँ। तो मैं बच्चों को लेकर, अब एक बच्चा है तो कहेंगे तिफिल, यानी तिफिल कह सकते हैं या बच्चा कह सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे हैं तब इसमें काउंटिंग नहीं है कि कितने हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये जमा है अतफ़ाल। तो जिब अतफ़ाल मतलब लेकर बच्चों को, लेकर बच्चों कर। आरोह, आरोह मतलब मैं जा रहा हूँ। अला बेत का मतलब घर, अला का मतलब पर होता है, बेत का मतलब घर। तो कहेंगे मैं बच्चों को लेकर घर पर जा रहा हूँ, तो कह सकते हैं जिब अतफ़ाल आरोह अला बेत, यानी मैं बच्चों को लेकर घर पर जा रहा हूँ, इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो वो भी बताइएगा। अगर कोई गलती हो गई है लिखने में या बोलने में तो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं दूसरे वीडियो में उसका सुधार कर सकूं। अगर आप भी कोई काम करते हैं उसमें अगर आपको कोई जुमले बोलने हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट्स में लिख करके बताइए कि इस चीज़ का आप हमें अरबी में बताइए कि इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे। अगर 1-2 जुमले होंगे तो मैं उसको कमेंट्स में लिख भी दूँगा और उसको अगले वीडियो में मैं बता करके भी बता दूँगा कि क्या चीज़ इसको कैसे बोलते हैं, समझा करके। ठीक है? तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।